हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन लेक्चर नंबर 5 ओवर द लिमिट्स। ओके, तो हम लोग पिछली क्लास की बात करें तो हम एक्सपेंशंस पे क्वेश्चंस कर रहे थे कि किस तरीके से हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या इन्वर्स फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम एक्सपेंशंस के फॉर्मेट में यूज़ करके लिमिट के क्वेश्चंस को करते थे। ओके, तो आज हम थोड़ा सा उसी के आगे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से IIT जेई में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको मैं करूँगा। ओके, और उसके आगे कुछ टॉपिक्स को भी डिस्कस करूंगा जो कि नया टॉपिक होगा, और कुछ ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे लेकिन वो कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चंस को करने में हमारी मदद करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि जो कि 2015 में IIT जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो क्वेश्चन वो कुछ इस तरीके से है। ओके, इफ आई राइट द क्वेश्चन, तो उसमें ये पूछा गया है कि लिमिट x टेंस टू जीरो। ओके, लिमिट x टेंस टू जीरो, 1 माइनस कॉस टू एक्स, 1 माइनस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर है अपॉन में 2x टेन एक्स माइनस एक्स टेन 2x। ओके, x टेन 2x। ओके, इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू, ये पूछा गया है। अगर ऑप्शंस की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर बी माइनस हाफ, ऑप्शन नंबर सी -2 एंड डी 1/2 प्लस का। ओके, तो इस क्वेश्चंस को करने का अगर मैं प्रोसीड करूं कि किस तरीके से इसे प्रोसीड करना है, तो पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो उस पर भी मैं बार बार ये कहता हूं कि 1 के साथ अगर cos x आएगा प्लस या माइनस के फॉर्मेट में, तो हमें ये फार्मूला हमेशा याद रखना है कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, -1। ओके, इसके तीन फॉर्म्स हैं, लेकिन जहां पे 1 के साथ cos x होता है वहां पे हम इसको यूज करते हैं ऑलवेज। और ज़्यादातर क्वेश्चन 99.9% जो है यही पे मुझे दिखेगा कि जब भी 1 के साथ हमेशा cos x आए या cos 2x आए, अगर x आएगा तो उसको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, और 2x है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंडेड फॉर्मेट में लिखूं तो यहाँ पे सिर्फ cos थीटा अगर लिखा होता, तो जैसे यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे कितना थीटा आया, 1 थीटा। तो इसी को अगर हम इंटरप्रेट करें तो हम ऐसा कर सकते हैं, जब 2 थीटा था तो 1 थीटा। दैट मीन्स कि जब थीटा है तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर मैं इसको लिखूं दूसरा, तो ये हो सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ओके, दैट मीन्स कि इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। दैट मीन्स कि अगर ये कहीं पर भी ऐसा दिखेगा तो cos थीटा दिखेगा 1 के साथ तो ये हमें यूज कर लेना है। ओके, और 2 थीटा के फॉर्मेट में लिखा रहेगा तो ये यूज कर लेना है, बशर्ते वहां पे क्या होना चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस 1 -1, इस तरीके से रहेगा। अब इस क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे वे हो सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपेंशंस पढ़ रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट लिखते हैं। ओके, या एक्सपोनेंशियल कोई टर्म है जैसे e⁻x है या -x है, किस तरीके से उसको एक्सपेंड करके लिमिट के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। या आगे हम देखें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ हमने एक्सपेंशंस बताया था, जैसे tan इनवर्स x का बताया था, log 1 प्लस x का बताया था। तो उन सभी एक्सपेंशंस को किस तरीके से यूज करके लिमिट के क्वेश्चंस करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले क्या करूंगा, cos 2x जहाँ पे भी रहेगा उसको एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू जीरो। ओके, यहाँ पे 1 है, 1 को 1 ही रखते हैं, माइनस क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिखेंगे, तब जाके -1 प्लस 1 कैंसिल आउट होगा। इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर है, दैट मीन्स कि इंटायर होल स्क्वायर है, दैट मीन्स कि पूरे का होल स्क्वायर रहेगा। ये पूरे नंबर का हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। अपॉन में जो लिखा था एज इट इज मैंने लिख दिया कि 2x tan x माइनस x tan 2x, x tan 2x। ओके, ये इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये जेई मेंस में, ओके, जेई मेंस 2015 में पूछा है, 2015 जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे सिर्फ ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्सपेंशंस को भी लिमिट में यूज करता है। ओके, वही चीज यहाँ पे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करूँ तो ऐसा कर सकते हैं
कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटायर का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है 2x tan x, ओके, माइनस एक्स टेन टू एक्स, एक्स टेन टू एक्स। सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे जो था डिनोमिनेटर में वही बचेगा 2x tan x माइनस एक्स टेन टू एक्स, ओके, एक्स टेन टू एक्स। लिमिट जिस पे लगा है मैं लगा दे रहा हूं, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है 0, ओके। सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिए यहाँ पे और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास सिर्फ ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 साइन टू द पावर 4x अपॉन में जो था वही लिख ले रहे हैं 2x tan x माइनस एक्स टेन टू एक्स, ओके, एज इट इज मैंने इसको लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंशंस की बात करें तो साइन को मैं रोक ले रहा हूं, tan x के एक्सपेंशंस को अगर मैं देखूं सिर्फ tan x का, तो आपको रिकॉल करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अगर tan x का एक्सपेंशंस की बात करें तो tan x का एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से, tan x के एक्सपेंशंस को अगर हम लोग देखें तो वो इस तरीके से था x प्लस 1/3 एक्स क्यूब, ओके, प्लस 2/15 क्या था x टू द पावर 5, ओके, प्लस 17/3 15 x टू द पावर 7 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ओके। ये tan x का है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेटा को थोड़ा सा चेंज करूं और चेंज करके अगर कुछ ऐसा करूं कि इस tan x की जगह tan 2x डाल दें, ओके। अब देखिए जब यहाँ पे x था तो सब जगह क्या आया है, x आया है, दैट मीन्स कि ये x एलिमिनेट हो जाएगा किससे, 2x से, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x, ओके, प्लस 1/3 2x का क्या लिखेंगे क्यूब प्लस 2/15, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2x की पावर 5 प्लस 7/3 15, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2x की पावर 7 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ओके। यानी कि हमने क्या किया कि जहां जहां पे x था वहां वहां पे क्या डाल दिया 2x डाल दिया। तो एक्सपेंशंस में हम ऐसे ही नॉर्मली इसको यूज करेंगे। और sin x के एक्सपेंशंस की अगर हम बात करें तो sin x का एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से था कि x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई कितना 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। पिछली क्लास में मैंने इन तीनों एक्सपेंशंस की बात किया था कि किस तरीके से इसे लर्न भी करना है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक्सपेंशन आपको लर्न हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे हम एल हॉस्पिटल्स का रूल लगा के उसको नहीं कर सकते, जबकि वो 0/0 का फॉर्म रहेगा, तो वहां पे ये एक्सपेंशन से हमारी मदद करेगा जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से निकल पाएगा, ओके। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, एक्सपेंशंस को अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स है तो साइन एक्स के एक्सपेंशंस को हम यूज करेंगे, tan x है tan x के एक्सपेंशंस को यूज करेंगे, tan 2x है tan 2x के एक्सपेंशंस को यूज करेंगे। इन सभी एक्सपेंशंस को अगर हम यूज करें तो हमारा क्वेश्चन रीडायरेक्ट हो जाएगा किस तरीके से, लिमिट x टेंस टू 0, 0 हो गया, और 4 को मैंने बाहर रखा और sin x को मैं लिख ले रहा हूं x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ओके, प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2x tan x है, तो 2x को मैं बाहर रख रहा हूं, ओके, 2x को बाहर रखा और एक बार एक्सपेंशन में लिख ले रहा हूं x प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2/15 एक्स टू द पावर क्या लिखेंगे 5, ओके, एंड सो ऑन, माइनस है, माइनस फिर क्या है x है, माइनस एक्स इंटू tan 2x, तो tan 2x की जगह पे वो डेटा हम यूज कर ले रहे हैं, क्या लिखेंगे 2x प्लस 1/3 2x का क्या लिखेंगे क्यूब प्लस 2/15, और यहाँ पे लिखेंगे 2x की पावर कितना 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ओके। ये मैंने राइट कर लिया, जो जो डेटा था एक्सपेंशंस का वो मैं यूज कर लिया हूं। अब इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन को थोड़ा सा सावधानी से करना है तो आपको समझ में आएगा कि इसमें हो क्या रहा है, ओके। तो देखिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, 4 को बाहर ही रखा और इसको मैंने लिखा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, ओके। 2x को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं अंदर, तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 4, ओके। और थोड़ा सा आगे बढ़े, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4,
4/15 एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 6 एंड सो ऑन, ठीक है। एक ब्रैकेट में ये रहेगा। सेकंड ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ इस तरीके से रहेगा, माइनस एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो वो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2/3 और यहाँ पे कितना बचेगा x टू द पावर कितना हो जाएगा x टू द पावर 4, ओके। x टू द पावर कितना हो जाएगा 4। अच्छा यहाँ पे देखिए इसका क्यूब हो रहा है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और x का क्यूब हो जाएगा, ये पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना लिखेंगे 8/3, कितना लिखेंगे 8/3 और 8/3 लिखेंगे और वो भी कैसा रहेगा, वो भी माइनस का रहेगा, लेकिन मैं माइनस को बाहर ही रख रहा हूँ, केवल x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8/3 x का पावर 4, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे 2 का पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 64/15 और x टू द पावर 5 यहाँ से आएगा, एक बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा एंड सो ऑन एंड, ठीक है। सिमिलरली तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया और इसको मैंने क्या किया सिंप्लीफाई किया है सिर्फ। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं, ओके, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि 4 लिखें और x को कॉमन ले लें, ओके। 4 को मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंस टू 0, 4 को बाहर रखा और x को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 बाई कितना 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसका पावर कितना लिखेंगे, पावर मुझे लिखना पड़ेगा 4, पावर मुझे कितना लिखना पड़ेगा 4। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इसका भी पावर मैंने यहाँ पे जब 4 को बाहर एलिमिनेट कर लिया और साइन का पावर 4 है, दैट मीन्स कि इस इंटायर का पावर कितना लिखेंगे 4, न्यूमरेटर का पावर हमेशा कितना लिखेंगे 4, ओके। पावर 4 लिख दिया तो इसका पावर मुझे कितना लिखना पड़ेगा 4। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में देखिए, अब ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन के थ्रू अगर मैं एक लाइन लिखूं यहाँ पे थोड़ा सा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2x का स्क्वायर प्लस 2/3 x टू द पावर 4 प्लस 4/15 x टू द पावर 6, ओके एंड सो ऑन, ओके। मैं थोड़ा सा कलम को चेंज कर ले रहा हूं ताकि क्लियर कट आपको नजर आए। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा अब माइनस 2x का क्या लिखेंगे स्क्वायर माइनस 8/3 x टू द पावर 4 माइनस 64 बाई कितना लिखेंगे 15 x टू द पावर 6 और ये माइनस अप टू इनफाइनाइट रहेगा, ओके। अब देखिए इसमें क्या होगा, कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी, मैं पेन चेंज करके आपको दिखाता हूं, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस का 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका x का पावर 4 है और इसका भी x की पावर 4 है, इसका पावर 6 है और इसका भी पावर 6 है, ओके। दैट मीन्स कि कुछ चीजें यहाँ पे कॉमन होने वाली है, तो मैं ऐसा कर ले रहा हूं, अगर मैं इस x की पावर 4 को बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 4x टू द पावर 4 और जो बचा उसको मैं एज इट इज लिख ले रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 बाई 5 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इसका पावर कितना लिखेंगे 4, ओके। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जो चीज कैंसिल हो गई ये कैंसिल हो गया, ओके। ये कैंसिल हो गया किससे, इससे। तो जो कॉमन हो सकता है अगर मैं उसमें x टू द पावर 4 का कॉमन ले लूं, ओके, x टू द पावर 4 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 2/3 माइनस 2/3 माइनस का क्या बचेगा 8/3 माइनस का क्या बचेगा 8/3, ओके। ये पावर 4 में है। इसी तरीके से जब मैं x टू द पावर 6 को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, x टू द पावर 6 को जब मैं कॉमन ले लूंगा तो 4/15 क्या बचेगा 4/15 माइनस 64 बाई कितना बचेगा 15, ओके। अब देखिए, अब समझिएगा इसमें हो क्या रहा है, इसमें अगर आगे हम लोग देखें तो इस तरीके से x/8 कॉमन होगा एंड सो ऑन, कुछ ना कुछ डेटा होगा, ओके। मैं डेटा को लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ कॉमन होगा आगे, इस तरीके से अप टू इनफाइनाइट चलेगा, ओके। अब इसमें हो क्या रहा है कि अगर यहां पे देखें इस न्यूमरेटर में, ओके, इस न्यूमरेटर में अगर मैं x की वैल्यू को प्लेस कर दूं, ओके, इस न्यूमरेटर में अगर मैं x की वैल्यू को प्लेस कर दूं यानी x इक्वल टू 0 को प्लेस कर दूं, ओके, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 0 अगर मैं प्लेस कर दूं इस न्यूमरेटर में तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा पूरा 0 एंड सो ऑन, इस पूरे इंटायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, सिर्फ क्या बचेगा 1 टू द पावर 4, कितना बचेगा 1 टू द पावर 4, ओके। और
डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें, ओके, डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए जो डेटा सॉल्व करके आएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 4x टू द पावर 4, ओके, और x टू द पावर 4, और ये हो जाएगा 2 माइनस 8/3, ओके, प्लस x टू द पावर 6, ये हो जाएगा 4 माइनस 64/15 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ओके। ये डेटा हमारे पास बचेगा, ओके। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 4x टू द पावर 4 अपॉन में x टू द पावर 4, और ये कितना बचेगा माइनस 6/3, दैट मीन्स कि -2, कितना बचेगा माइनस का 2, ओके, प्लस x टू द पावर 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा ये 64 प्लस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 60, और 15 चौके कितना हो जाएगा 60, माइनस का कितना आएगा 4, एंड सो ऑन, ओके, एंड सो ऑन। इस तरीके से डेटा मुझे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और इसको समझने का प्रयास करूं, ओके, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसको डिवाइड कर दूं x टू द पावर 4 से, सभी को x टू द पावर 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, ओके, अगर मैं सबको x टू द पावर 4 से डिवाइड कर दूं कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो होगा क्या यहाँ पे, इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारे पास जो न्यूमिनेटर है उसमें सिर्फ बचेगा 4, और नीचे क्या बचेगा -2 प्लस, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा -4, ओके, एंड सो ऑन। आगे भी कुछ ना कुछ देखिए, आगे पावर हाइयर है, ये पावर क्या है x टू द पावर 4, x टू द पावर 6, x टू द पावर 8, x टू द पावर 8 में जब x टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ पावर बचेगा ही, दैट मीन्स कि वो x के पावर में ही बचा रहेगा, ओके, ये हो गया। अब अगर मैं इसमें लिमिट की वैल्यू को प्लेस कर दूं तो ये नंबर कहां पे टेंड करेगा 0, और इसके आगे जितने भी होंगे सभी क्या होंगे 0। ऐसा क्यों, क्योंकि आगे के नंबर सभी जो हैं उनमें x का पावर बच रहा है, x का पॉजिटिव पावर बच रहा है, तो पावर बचने से जब भी x की वैल्यू हम क्या करेंगे उसमें प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो 4 बाई कितना आएगा -2, तो 4 बाई -2 दैट मीन्स कि -2, और -2 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा, जो रियली क्या कर रहा है एग्जिस्ट भी कर रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, इसका कैलकुलेशन सिर्फ बड़ा है। कैलकुलेशन अगर आप सीख गए किस तरीके से कैलकुलेशन करना है तो ये क्वेश्चन आसान है, सिर्फ उसमें इंटरप्रेट करना था, डेटा को फिलअप करना था और सिंप्लीफाई करना था, ओके। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, -2 इज द करेक्ट आंसर, ओके। मूव टू द नेक्स्ट। अब मैं कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा कि जिससे थोड़ा सा आगे बढ़ने में मुझे मदद मिल सके, ओके। तो टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे और आगे वो हमारी बहुत सारी हेल्प करेंगे, ओके। तो नोट करके लिखेंगे, जैसे अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि इफ x टेंस टू इनफाइनाइट, ओके, x टेंस टू इनफाइनाइट है, देन x square also tends to infinite, x cube also tends to infinite, okay, x to the power 4 also tends to infinite, and x to the power 1/3 also tends to infinite। that means कि अगर कोई भी एक वेरिएबल है, ओके, x, और वो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो उसकी पॉजिटिव पावर अगर है कोई भी है तो उसका आंसर भी कितना आएगा इनफाइनाइट आएगा, ओके। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में लिखूं तो नोट करके यहाँ पे लिखेंगे कि if x tends to infinite, okay, if x tends to infinite, then x to the power n tends to also infinite। किसके लिए, n is a पॉजिटिव नंबर, n कैसा होना चाहिए पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर n एक पॉजिटिव नंबर है, n एक अगर पॉजिटिव नंबर है तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेटा आएगा वो हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ओके। तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसे आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जगह हमारी क्या करेगा हेल्प करेगा, ओके। तो अगर n एक पॉजिटिव नंबर है, ओके, n एक पॉजिटिव नंबर है और x टू द पावर n है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो x टू द पावर n भी कहां पे टेंड करेगा इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ओके। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें कि इफ x टेंड्स टू
इनफाइनाइट, अगर x इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है देन 1 अपॉन x टेंस टू 0। ओके, एवरीबडी नो अबाउट दैट कि 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो न्यूमिनेटर कहाँ पे टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, इंटायर आंसर। ओके, या इसको ऐसे लिखे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी कहाँ पे टेंड करेगा, 0 को। 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3, ये भी कहाँ पे टेंड करेगा, 0 को। दैट मीन्स कि n की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा ले लिया कि 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2/3, ये भी कहाँ पे टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। ओके, तो इससे एक कंक्लूजन निकल के आए, वो कंक्लूजन ही मुझे सीखना है कि इफ x टेंस टू इनफाइनाइट, इफ x टेंस टू इनफाइनाइट देन 1 अपॉन एक्स टू द पावर n, ये टेंस करेगा कहाँ पे, 0 को टेंड करेगा। किसके लिए, इफ n इज ए पॉजिटिव नंबर, n इज ए पॉजिटिव नंबर। ओके, n कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ओके, यानी ये दो बातें मुझे याद रखना है कि अगर n जो है एक पॉजिटिव नंबर है, ओके, n एक पॉजिटिव नंबर है और इस तरीके से है, तो कहाँ पे टेंड करेगा। ओके, बहुत ही सिंपल है, दोनों को मुझे सीखना है और दोनों का यूज आगे आएगा, बहुत अच्छे से इसका यूज करना पड़ेगा। तो इफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट देन x टू द पावर n, ये कहाँ पे टेंड करेगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा, और n यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, इस तरीके से अगर हम और देखें तो इफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट देन 1 अपॉन x कहाँ पे टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, ये हमें आगे यूज करना है। ओके, लिमिट के फॉर्मेट को चेंज करते हैं, एक स्टैंडर्ड लिमिट्स को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लिमिट, calculation of limit, calculation of limit of the form limit x tends to a या लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट डाल दें fx अपॉन gx। ओके, ये देख लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे fx अपॉन gx। दैट मीन्स कि कैलकुलेशन ऑफ लिमिट मुझे निकालना है, उसका जो प्रोटोटाइप है, स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट fx अपॉन gx, जहाँ पे fx भी एक पॉलिनोमियल है, एक फंक्शन है, एंड gx भी क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन मान ले रहे हैं। तो जैसे कि अगर मैं लिखूं वेयर, यहाँ पे fx एंड gx आर अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, अलजेब्रिक फंक्शंस, ये अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, fx एंड gx एक अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, और उसका फॉर्मेट अगर fx अपॉन gx है तो किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस बोर्ड लेवल पे आते हैं, लेकिन इससे बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं, जो जेई में पूछे जाते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में ये आएगा तो आपको डिस्टर्बेंस करता रहेगा कि किस तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो स्टेप्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो स्टेप्स यूज करेंगे, स्टेप्स की बात करें, स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो कौन सा स्टेप हम यहाँ पे लेंगे, तो स्टेप 1 यहाँ पे ये कहता है डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, divide the numerator and denominator by the highest power of x, highest power of x term present in the equation, present in the equation or question। okay, present in the question। okay, step सेकंड की अगर हम बात करें, दिस इज द स्टेप नंबर फर्स्ट। ओके, स्टेप सेकंड की अगर हम बात करें, स्टेप नंबर 2, तो क्या यूज करना है, देन यूज द बेसिक स्टैंडर्ड लिमिट्स फार्मूला टू गेट द आंसर। okay, hope you able to understand what I am till discuss now। okay, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी हम कर क्या रहे हैं। तो बेसिक फार्मूले की अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे फार्मूले ऐसे डिस्कस किए हैं, अप टू 20 फार्मूले डिस्कस किए हैं कि उनको किस तरीके से यूज भी करना है। ओके, इंटरप्रिटेशन भी देखा है, बहुत सारे अभी बाकी है, मैं डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 जैसे समय मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि fx अपॉन gx, दैट मीन्स कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो fx अपॉन gx होगा, लिमिट इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इंटायर क्वेश्चन में देखेंगे जो x का टर्म होगा, जिसकी पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, उसी से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ नजर आएगा, फिर हम क्या करेंगे,
बेसिक स्टैंडर्ड लिमिट्स का फार्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं ताकि ये क्लियरिटी आ सके किस तरीके से करेंगे इसको। और राइट डाउन क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, कैलकुलेट लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। ओके, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया एज पर द जो भी यहां पे मैं कर रहा हूं रूल्स वगैरह। तो अगर मैं fx की बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, fx है और ये हमारा क्या है, gx। ठीक है, एक अल्जेब्रिक फंक्शन है, x के टर्म में है और x यहाँ पे इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। तो पहला जो हमारे दिमाग में आएगा सब्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स कि इसमें x की वैल्यू हम इनफाइनाइट को प्लेस कर दें। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या, जैसे हम इनफाइनाइट को इसमें प्लेस करेंगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट में कुछ भी हम प्लस माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, डेफिनेट तो आएगा नहीं। ऐसा होने से क्या होगा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कोई हमारा आंसर नहीं होता है। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अभी मैंने बताया स्टेप्स, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आंसर हो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो x का सबसे बड़ा टर्म है, जब सबसे बड़ा पावर है वो क्या है, x स्क्वायर है। तो पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर से। तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस 5 बाई कितना बचेगा x माइनस 7 बाई कितना बचेगा, x स्क्वायर। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 8 बाई एक्स प्लस 2 बाई कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। और अभी हमने पढ़ा है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है x टू द पावर n, जो उसे ये रूल हमने पढ़ा कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है। ओके, अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है और x टू द पावर n है, ओके, x टू द पावर n है, तो ये रिजल्ट भी कहाँ पे टेंड करेगा, इनफाइनाइट को। और दूसरा मैंने पढ़ा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1 अपॉन एक्स टू द पावर n है, तो ये कहाँ पे आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। इन दोनों की हेल्प से अगर हम लोग देखें, ये जो दोनों लॉजिक अभी इसके पहले मैंने यूज किया, इन दोनों की मदद से अगर हम लोग देखें तो x टेंस कहाँ पे कर रहा है, इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन एक्स कहाँ पे टेंड करेगा, 0। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी कहाँ पे, 0। और ये भी कहाँ पे 0, ये भी कहाँ पे 0। दैट मीन्स की एंटायर आंसर्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारे पास कितना बचता है, 2/3। और 2/3 एक रियल वैल्यू है, या एक रियल वैल्यू है, तो ये लिमिट का आंसर हो सकता है। दिस इज द आंसर। ओके, ये एक रियल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक रियल नंबर है, और रियल नंबर है तो ये लिमिट का एक आंसर हो सकता है। ओके, क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़े, क्वेश्चंस को दूसरा पैटर्न अगर हम यूज करें जिसमें रेशनलाइजेशन और तमाम चीजें होंगी, तो एक दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। ओके, कैलकुलेट लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 5 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5। अब देखिए इसमें क्या है, पिछली क्लास की अगर बात करें तो मुझे जहां तक याद आ रहा है, क्लास नंबर लेक्चर नंबर 2 में मैंने लिया था कि किस तरीके से इसको रेशनलाइज करेंगे और आफ्टर रेशनलाइजेशन हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि ये अंडर रूट में है तो इसके कंजुगेट से क्या करते थे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते थे। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको लिखना स्टार्ट करूं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके कंजुगेट से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स कि ये लिमिट हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 5 और माइनस ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का कितना हो जाएगा, 5। ओके, और डिनोमिनेटर में इसके कंजुगेट से, कंजुगेट बोले तो अगर ये माइनस है तो कंजुगेट इसका क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 5। ओके, प्लस अंडर रूट में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या लिखेंगे, 5। ओके, और इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि क्वेश्चंस में कोई भी चेंजेस ना होने पाए। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 5। ओके, और प्लस का क्या लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का क्या लिखेंगे, 5। ओके, फाइन, बहुत ही क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, ओके, इसको अगर हम a मान लें और इसको b मान लें,
इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो क्या है ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एवरीबडी नो अबाउट दिस। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का, तो सिर्फ क्या बचेगा, नंबर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 5, और ये माइनस का क्या बचेगा, माइनस का बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 5। ओके, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ ये जो नंबर है प्लस के फॉर्मेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 5। ओके, प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का कितना बचेगा, 5। ओके, बहुत ही क्लियर है। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिलेशन भी होंगे। कैंसिलेशन अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 5 अपॉन में जो जैसे है वैसे लिख देंगे। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 5, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 5। ओके, तो कैंसिलेशन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, वो कुछ इस तरीके से है, प्लस 5 माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, 9x में से अगर 6x जाएगा और 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 6x। ओके, 6x अपान कितना बचेगा, अंडर में जो है वो नंबर बचेगा, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 5। ओके, और प्लस अंडर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 5। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से देखिए वही फॉर्म आ गया कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दैट मीन्स कि ये हमारा फॉर्मेट आ गया लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फॉर्मेट ये आ गया। अच्छा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्मेट आ गया, तो इसके हाईएस्ट पावर से हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर, अगर वो बाहर होता तो कैसे होता, एक्स के टर्म में होता, और ऊपर न्यूमिनेटर में x है, दैट मीन्स कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, x होगी, और जब ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर निकला होगा तो x के टर्म में, जब वो स्क्वायर रहा होगा तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें, तो दैट मीन्स कि डिवाइड किससे करेंगे, x से, तो क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, सिर्फ 6 बचेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा 1 प्लस 9 बाई कितना हो जाएगा, x प्लस 5 बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 3 बाई कितना बचेगा, x प्लस 5 बाई कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए लिमिट हमारा जो टेंड कर रहा है, जो हमारा लिमिट टेंड कर रहा है वो कुछ इस तरीके से है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, तो 1 अपान एक्स कहाँ पे टेंड करेगा, 0, 1 अपान एक्स स्क्वायर कहाँ पे टेंड करेगा, ये भी 0, और 3 बाई एक्स ये भी 0, 5 बाई एक्स स्क्वायर ये भी 0। अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या, देखे तो 6 अपान अंडर रूट में 1 प्लस अंडर रूट में 1, दैट मीन्स कि 6 अपान 2, 6 अपॉन 2, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 इक्वल टू 1। ओके, तो कितना हो जाएगा 2, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3। 3 एक रियल वैल्यू है, इसलिए 3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो बहुत ही अच्छा है ये। आगे अगर हम लोग बात करें तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास लेना है, तो अगली क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ बात करेंगे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्टैंडर्ड फार्मूले की, ताकि कुछ क्लियरिटी आ सके कि किस तरीके से लिमिट में आगे बड़े क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे आगे, और प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलिए, क्योंकि प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स भी, और वीडियो की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप इसको प्रॉपर देख सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ओके, जो कि IIT JEE के होंगे, और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।